बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बात करनी है कि डीसी रेट से कम रजिस्ट्री करवाई जा सकती है, क्या ऐसा मुमकिन है? इस टॉपिक को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक दोस्त का ये सवाल था कि डीसी रेट जो है वो एक इलाके में बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर्टी की कीमत अब कम है, क्या हम उसी रेट के मुताबिक टैक्स अदा करेंगे? एक दोस्त का ये सवाल था कि एक जगह पर डीसी रेट जो है वो ज़्यादा है और प्रॉपर्टी फरोख्त करने के बाद क्या हम डीसी रेट के मुताबिक ही टैक्स देंगे? दोनों में टैक्स की बात की गई है। और डीसी रेट के पहले मैं आपको बता दूं कि डीसी रेट होता क्या है। अक्सर दोस्तों को इस बारे में इल्म नहीं है, वो मैं क्लियर कर दूं और आप उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप डीसी रेट से कम जो है वो प्रॉपर्टी करवा सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन है तो किस तरह मुमकिन है? डीसी रेट का मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो डिसाइड करता है, उस इलाके की वैल्यू के हिसाब से एक अमाउंट फिक्स कर देता है। उस अमाउंट के हम स्टैम्प पेपर खरीदते हैं और उस पर अपनी रजिस्ट्री लिखवाते हैं, इसको कहते हैं डीसी रेट। अब डीसी जो करता है क्या है कि पहले ज़माने में, आज से तकरीबन चंद साल पहले की बात है, इतनी पुरानी बात भी नहीं है, कि डीसी रेट डिसाइड करने का जो पैरामीटर होता था वो डीसी किस तरह सेट करता था। ये रेट उसे किस तरह पता चलता है कि फलां जगह पे रेट ज़्यादा है, फलां जगह पे कम है, उस जगह पे रेट ज़्यादा लगवाना चाहिए, डिसाइड किस तरह होता है। आज से चंद साल पहले की बात है कि डीसी साहब जो होता है वो क्या करते थे कि एडीसीआर जो उनके अंडर काम कर रहा होता है, तहसीलदार, एसी और जितने भी पटवारी होंगे और नायब तहसीलदार और इसके साथ जो सोसाइटियां लोग बनाते हैं, इन्वेस्टर हैं या बड़े बड़े उस इलाके के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, उनको इकट्ठा करते थे, मीटिंग करते थे और उस दौरान ये डिसाइड किया जाता था कि किस प्रॉपर्टी का रेट क्या रखा जाए। अब ये जो भी डिसीजन होता था उसी जो मीटिंग में हो जाता था। उसके बाद एडीसीआर के ऑफिस के बाहर एक बकायदा उस रेट लिस्ट को आवेजा किया जाता था। उस रेट लिस्ट को तमाम तर जितने भी उस जिले के अंदर तहसीलें होती थी और तहसील के अंदर जो मोहल्ले और जो इलाके शामिल थे वो आकर अपनी रेट लिस्ट चेक करते हैं। वो अपने इलाके की रेट लिस्ट चेक करते हैं और आकर बताते हैं कि जी डीसी साहब को कि जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें जो टैक्स लगाए हैं वो फलां इलाके के जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह आपने 10 लाख पर मरला टैक्स रखा है और हमारे इलाके में तो 8 लाख चल रहा है या 4 लाख चल रहा है, जितना भी। तो उसके बाद जो है वो डीसी साहब बजाते खुद जाते थे, वहाँ पर विजिट करते थे और इलाके के पता करते थे कि क्या वाकई ही ये रेट है। फिर उसके बाद उस इलाके का डीसी रेट जो है उस हवाले से मुकर्रर कर दिया जाता था। ये था एक पुराना तरीकाकार। मगर अब जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जे लिए गए हैं, पाकिस्तान ने कर्जे लिए हैं, उसके बाद तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। अब बगैर पूछे समझे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर डीसी रेट 10 लाख रुपया है एक जगह का, अगर वो 1 करोड़ में सेल हो रही है तो 10 लाख के बाद जो 90 लाख है वो तो ब्लैक मनी में जा रहा है, तो उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो डीसी रेट को अब डीसी साहब जो हैं वो किसी से पूछते नहीं हैं, वो खुद ही ऑब्जर्व करते हैं, खुद ही जो है उसको डिसाइड करते हैं और हुकूमती लेवल पर जगह को जो उसके हिसाब से कमर्शियल भी किया जाता है और उस इलाके के जो सही रेट भी लगाए जाते हैं। कुछ दोस्त साहबान जो है वो इस हवाले से ये भी कहते हैं कि अगर डीसी रेट वहां का ज्यादा है तो मैं कम में रजिस्ट्री करवा के देता हूं। वो कम में रजिस्ट्री किस तरह करवा के देते हैं, मैं आपको इसकी एक कुंडी बता देता हूं। पंजाबी में कहते हैं कि वो किस तरह करवाते हैं। वो आपका जहां आपकी जगह का जो इलाका जो उसका मुरब्बा नंबर या उसका जो दूसरे उसकी नंबरिंग होती है मौजा, वो ही डिफरेंट कर देते हैं, वो उसको तब्दील कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके उस प्लॉट की लोकेशन ही चेंज हो जाती है मगर आपका प्लॉट वही रहता है। तो इस तरह ये एक 2 नंबरी होती है और जो लोग करते हैं इस तरह उनका टैक्स भी बच जाता है। मगर बात कर रहे थे डीसी रेट की। डीसी रेट डिसाइड हो गया, अब आपने अब प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी आपने डीसी रेट से कम रेट में खरीद ली। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी रजिस्ट्री भी उसी रेट के मुताबिक हो जो आपने डीसी रेट से कम खरीदी है तो ये मुमकिन है,
मगर इस मुमकिनात में मुमकिन होने के साथ ये चीज़ क्लियर है कि इस पे टाइम भी लगता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं जी डीसी रेट्स के कम आप प्रॉपर्टी आपकी सेल हुई है या आपने खरीदी है तो उसका रेट भी उस हिसाब से लगे और उस हिसाब से ही आप टैक्स दें, तो आपको डीसी साहब के पास एक एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन में आपने ये लिखना है कि जी हमारे इलाके में अब रेट जो है वो डीसी रेट से कम है। अब आपने जो टैक्स लगाए थे उससे ज्यादा जो है वो उसकी जो वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा है, तो आप उस जगह पर विजिट कर लें और आप आके डिसाइड करें कि क्या वो डीसी रेट जो वहां पर प्रॉपर्टी है उस हिसाब से मुनासिब है कि नहीं है। डीसी साहब उस हिसाब से विजिट करते हैं। अगर आपकी दरखास्त एक्सेप्ट होती है तो, अगर एक्सेप्ट हो गई तो विजिट करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, उनकी मर्जी है उसको कम करें या ना करें। और इस पर काफी टाइम लग जाता है। डीसी साहब जो है वो मसरूफ बंदा है, पूरे जिले की उसके पास जो है वो पावर होती है, पूरे जिले को उसके मैनेज करना होता है, तो ऐसा कम ही होता है, मगर हो जाता है। अगर आपके अख्तियार में है तो ऐसा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है उस प्रॉपर्टी पर टैक्स का बचाव है, तो वो तो एक तरह से आपने दरखास्त दे दी और हो गया। इसके साथ अगर आप ओवरसीज भी हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये दो तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको कोई बंदा कहे जी मैं आपको चंद हफ्तों में करवा के दूंगा और उसका डीसी रेट भी कम होगा और वो कम पैसों में जाएगी। देखिए, एक प्रॉपर्टी कमर्शियल में है, आप किस तरह उसको कमर्शियल से आप जो है वो घरेलू करके रजिस्ट्री करवा देंगे? तो होगा तो दो नंबर ही। आप अक्सर लोग करवा भी देते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कम रेट में करवा देते हैं, लोग खुश होते हैं, मगर उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कम हो जाती है। कल को अगर मसला बनेगा तो आप ही फंसेंगे। तो इससे बेहतर है कि जब भी आप ऐसी प्रॉपर्टी करवाएं तो उसको, मेरा मशवरा यह है कि उसको डीसी रेट के मुताबिक करवाएं। अगर आप उससे ज्यादा खरीद रहे हैं तब आप जो है वो उसके ज्यादा पैसे जितने भी आप दे रहे हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर 50 लाख डीसी रेट है तो आप 1 करोड़ पर ही प्रॉपर्टी करवाएं। क्योंकि आप जो टैक्स पे करेंगे उससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आपकी गिरफ्त भी होगी उस प्रॉपर्टी पर, और इससे आपको उससे रेट कम भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज जहन में रखें। अगर आपको कम मिला है तो फिर आप एप्लीकेशन देकर दोबारा रिविजिट करवाकर उसका डीसी रेट डिसाइड करवा सकते हैं। ये है आसान सा तरीका डीसी रेट से कम रजिस्ट्री करवाने का। इस वाले से किसी दोस्त का कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। 85% दोस्त अहबाब हमें लाइक करते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब का बटन ब्लैक कलर का नीचे है, उसको लाजमी दबाया करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफिद हो सकें। आज के लिए इतना, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।